आप सभी का अपना YouTube चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी निकल के आ रहा है जो बिहार डीएलएड 2024 एंट्रेंस फॉर्म का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली उसका इंतजार खत्म हो चुका है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस का फॉर्म निकल चुका है, इसमें क्या क्या योग्यता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना सीट रहने वाली है, उन सभी बिंदुओं पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। उससे पहले जो हमारे इस नए चैनल पे हैं, तो अगर आप फेसबुक पे हैं तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और फॉलो कर लीजिएगा। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि बिहार डीएलएड 2024 का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। जी हाँ, निकल चुका है। तो आप सबका इंतजार खत्म हो चुका है। बात करते हैं सबसे पहले कि इसका फॉर्म का सर ऑनलाइन डेट कब तक है। तो देखिए, इसका जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे स्पष्ट कर दिया है कि इसका आवेदन का जो फॉर्म का तिथि है आप यानी कि 10 जनवरी से ऑनलाइन कर सकते हैं। कितना से? 10 जनवरी से। और इसका लास्ट डेट जो रखा गया है वो आपका रखा गया है 25 जनवरी। तो याद रखिएगा, ज्यादा समय नहीं दिया गया आप लोग को। मात्र 10 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा और 25 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मात्र आपके पास 15 दिन का समय दिया गया है। तो जो भी छात्र छात्रा इच्छुक है इसको फॉर्म भरने के लिए, तो 15 दिन का समय दिया है। ज्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर देंगे। बात करते हैं सर इस बार सीट कितना है। तो इसमें 30,000 प्लस सीट रहने वाला है इस बार भी, ठीक है। तो इस पे हम और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। फिलहाल योग्यता की बात करते हैं कि सर बिहार डीएलएड कौन सा फॉर्म यानी कि कौन इसको भर सकता है। तो बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है आपको कम से कम यानी कि न्यूनतम योग्यता आपको 12th होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। देखिए, अभी आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार अच्छा खासा टीचर का बहाली दे रखा है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी बिहार में 2 चरण में देखिएगा अच्छा खासा समथिंग आप मान के चलिए 2.5 लाख अभी टीचर का बहाली दिया है। तो आजकल सभी छात्र छात्रा चाहता है कि हम कौन सा ऐसा कोर्स करें ताकि हमको जल्दी से नौकरी हो जाए। तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है आपका बिहार डीएलएड। अगर आप बिहार डीएलएड कर लेते हैं और बीएड भी कर लेते हैं तो बिहार में जॉब लेना आसान है। और अब तो के पाठक भी अनाउंस कर दिया है कि हर एक साल आपका 50,000 बहाली आएगा। तो बहुत ही खुशखबरी बात है। तो आइए हम बात करते हैं इस पे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि 10 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 25 तारीख तक समय दिया गया, यानी कि मात्र आपके पास 15 दिन का समय है, ठीक है। बात करते हैं कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो 12वीं पास जो करते हैं वो आप आराम से डीएलएड कर सकते हैं। और बीएड के लिए आप लोग को पता है कि ऑनर्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कि सर इसमें परसेंटेज का भी कोई इफेक्ट है क्या। तो जी हाँ, तो जो जनरल कास्ट से आते हैं इंटर में उसको 50% चाहिए। और जो आपका ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, उसके 5% का छूट दिया गया है। तो उसको 45% चाहिए। चाहे आप साइंस से हो या आर्ट्स से हैं, आप इजिली भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। बात करते हैं कि सर इसका एग्जाम कब होगा। देखिए, एग्जाम का भी ज्यादा समय आपको नहीं दिया गया है। एग्जाम का भी आपके पास बहुत कम समय है, यानी कि देख सकते हैं 6/3/24 से लेकर के 12/3/24 तक आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। या जी हाँ, आपका जो एग्जाम हो जाएगा वो मार्च में एग्जाम हो जाएगा, यानी कि ज्यादा समय आपको नहीं दिया गया, ठीक है। देख सकते हैं जनवरी यानी कि 25 जनवरी आपका लास्ट जनवरी तक फॉर्म भरिएगा और मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि कम फी में मेरा डीएलएड हो जाए, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और उसके लिए आपके पास बहुत कम समय, आपको जब तक अच्छे से मेहनत नहीं कीजिएगा, अच्छे नंबर नहीं लाइएगा, तब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो आपका मार्च में एग्जाम हो जाएगा। देख सकते हैं 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक इसका एग्जाम चलने वाला है, यानी कि मल्टीपल कह सकते हैं कि मल्टीपल दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। याद रखिएगा, आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा। इससे पहले आप सभी को पता है कि डीएलएड का जो मेरिट लिस्ट बनता था वो क्या होता था, तो मार्क विशेष होता था। लेकिन पिछले साल से ये अब कर दिया है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके आधार पर ही आपको कॉलेज मिलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट। बात करते हैं कि सर इसका इस आंसर की कब आ जाएगा। तो देख सकते हैं आपका मार्च में एग्जाम हो जाएगा, 12 मार्च को एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आंसर की आपको अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा, यानी कि जस्ट मार्च में एग्जाम खत्म होगा, उसके नेक्स्ट मंथ आपका आंसर की जारी कर देगा। बात करते हैं सर काउंसलिंग कब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मई से लेकर जून तक में आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा। और काउंसलिंग होगा तो मान के चलिए आपका जून के बाद जुलाई में आपका कॉलेज सिलेक्शन हो जाएगा कि आपका कहाँ पे हुआ है। बात करते हैं सर इसमें एज क्या है। देखिए, एज जो है मिनिमम आपका 17 साल चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट है इसमें कितना भर सकते हैं, ठीक है।
तो मिनिमम एज आपका कितना चाहिए, 17 साल। बात करते हैं कि सर इसमें फी क्या लगता है। तो देखिए जो जनरल है या ईडब्ल्यूएस है या बीसी है या ईबीसी है, इन सभी को 960 रुपया आपका फॉर्म फी लगेगा, ठीक है। और जो एससी एसटी और डीक्यू का मतलब होता है विकलांग, तो जो एससी एसटी और डीक्यू कोटा से आते हैं उसको मात्र 760 रुपया लगेगा। तो ये आपका रहा फॉर्म भरने का। बात करते हैं कि सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो 10th और 12th का मार्कशीट और खास करके निवास बना लीजिएगा। और जो एससी एसटी से आते हैं वो चाहते हैं कि उनको आरक्षण का लाभ मिले, तो वो आप एससी एसटी सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। और खास करके ईडब्ल्यूएस यानी कि बीसी में जो आते हैं वो एनसीएल बना लीजिएगा, ताकि फॉर्म भरने में और आपको काउंसलिंग के टाइम में आपको आरक्षण का लाभ मिल सके। अब बात करते हैं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें जो टोटल क्वेश्चन आपका रहेगा, टोटल क्वेश्चन 120 रहेगा। याद रखिएगा टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 120। देखो इस चीज को समझना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कम खर्च में गवर्नमेंट को यानी कि कम खर्च में डीएलएड हो जाए, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और उसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न को समझना चाहिए कि किस तरह का इसका एग्जाम पैटर्न है, हमको कितना बनाना होगा ताकि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर हमको कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और हम ये भी बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कितना फी लगेगा और प्राइवेट कॉलेज में कितना फी लगेगा। तो देखिए टोटल जो क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन 120 रहेगा। और एक क्वेश्चन पे एक नंबर रहेगा, तो टोटल मार्क की अगर हम बात करें तो 120, यानी कि 120 टोटल क्वेश्चन भी रहेगा। और फुल मार्क्स की बात करें तो 120 रहेगा। याद रखिएगा इसमें निगेटिव नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं निगेटिव इसमें नहीं है। अब बात करते हैं कि सर इसका समय कितना दिया जाएगा। तो समय आपको 150 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। तो समय बहुत ठीक ठाक है, समय आपको सफिशिएंट है, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट काफी समय है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसका एग्जाम क्या होगा। तो पहले बोल दिए हैं सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है। तो याद रखिएगा आपका हिंदी 25 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देख लीजिए हिंदी का भी वेटेज अच्छा खासा है। फिर आपका जो मैथ है, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका साइंस, देखिए साइंस से भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। सोशल साइंस यानी कि आपका रहेगा स्टडी, जिसको आप जीके बोलते हैं, वहां से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन टोटल क्वेश्चन मिला करके आपसे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं आपको मेहनत करना है। हिंदी का भी वेटेज इसमें देखिए 25 क्वेश्चन हिंदी से आएगा, तो हिंदी भी आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। मैथ से 25 क्वेश्चन आएगा, तो मैथ को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और साइंस जिस बच्चे का 10th या 9th बेस, अगर 10th आपका ठीक है तो वहां से आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। बाद में कि जीके से भी 20 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रीजनिंग बहुत आसान होता है, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है, तो ये भी आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ एग्जाम आपका पैटर्न की किस प्रकार से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर इसमें कि किस तरह से कॉलेज मिलेगा। देखिए इसमें जनरल जो कास्ट है उसको 35% मार्क्स लाना ही होगा। 35% का एक एवरेज निकालिएगा तो 42 क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। पासिंग मार्क है ये, इतना नहीं बनेगा तो फेल कर देगा। नेक्स्ट यानी कि बीसी ईबीसी एससी एसटी कास्ट को यानी कि 30% चाहिए, 5% कम, यानी कि कम से कम अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 36 क्वेश्चन पे आप पासिंग है। लेकिन क्या सर इतना बनाने से हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहाँ पे आपको कंपटीशन, आपको पता है कि इस बार जो टीचर का बहाली दिया, अच्छा खासा बहाली दिया, जिसके कारण इस बार देखिएगा अच्छा खासा मार होगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो बात करते हैं कि सर गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज। तो देखिए टोटल जो सीट की अगर हम बात करें तो टोटल सीट यानी कि 30,000 प्लस इस बार रहने वाला है, ठीक है। पिछले बार भी था और इस बार भी 30,000 प्लस सीट है। अब ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिला करके आपका 30,000 प्लस सीट है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको कम खर्च में हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से करना चाहिए। गवर्नमेंट से कैसे कीजिएगा? तो देखिए है क्या, अगर आप ये जो 120 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 80 प्लस क्वेश्चन का अगर अटेम्प्ट ले लेते हैं आप, 80 से लेकर के 90 तक रखिए, 80 से लेकर 90 तक अगर आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा कीजिएगा तो भैया प्राइवेट कॉलेज। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो इसमें फायदा क्या है वो देखिए। आपका जो फर्स्ट, आपको पता है कि डीएलएड कितने साल का कोर्स होता है, तो 2 साल का कोर्स होता है। तो आपको जो पहला साल गवर्नमेंट कॉलेज में आपका जो फिक्स यानी कि फी लगेगा फर्स्ट ईयर, ये मान के चलिए कि आपका 10,000 से लेकर के 20,000 आपका रहने वाला है। और फिर सेकेंड ईयर की भी हम बात करें, सेकेंड ईयर की, तो ये भी आपका 10,000 से लेकर के 20,000, यानी कि ऐसा मोटा मोटी रख के चलिए कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो 30,000 प्लस आपका
30,000 प्लस में आपका डीएलएड हो जाएगा, या समथिंग 30 या 40 लगेगा आपका। ऐसे मान के चलिए कि 30 से 40,000 में आपका गवर्नमेंट कॉलेज से आपका डीएलएड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्राइवेट होता है तो आप सभी को पता है कि पहले क्या होता था, डीएलएड के नाम पे खूब पैसा लूटता था कॉलेज। लेकिन अब क्या किया सरकार, एक गाइडलाइंस जारी करके बोला है कि किसी भी कॉलेज का 60,000 से ज्यादा फी नहीं होगा। तो अगर आप प्राइवेट से कीजिएगा तो ऐसे मान के चलिए ना, फर्स्ट ईयर 60,000 यानी कि समथिंग आपको अभी 1,20,000 यानी कि 1,00,000, ठीक है, 20,000 आपको प्राइवेट से फी। लेकिन इस बार देख सकते हैं यानी कि प्राइवेट कॉलेज से अगर कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली रखिए कि 1,20,000 आपको डीएलएड करने में लग जाएगा। तो गवर्नमेंट से तो सस्ता है, लेकिन यही है कि आपको इसके लिए अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास समय बहुत कम है। कितना बच्चा सोचता है कि फॉर्म निकलेगा तब हम एंट्रेंस का तैयारी करेंगे। आप ही देखिए खुद कि लास्ट जनवरी तक फॉर्म भरिएगा और आपका मार्च का शुरू में देख सकते हैं 6 मार्च से आपका एग्जाम है, मुश्किल से 1-1.5 महीना टाइम नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना कंपटीशन है। इसीलिए आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना है, ताकि आप चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज हो। और आपको पता है कि शिक्षक का सबसे बड़ा बहाली इस बार बिहार सरकार दिया है। सोचिए, पहला चरण में आपका 1,00,000 यानी कि 1,20,000 टीचर का बहाली हुआ था, यानी कि 1,20,000 यानी कि अभी आप कह सकते हैं, आप फिर देखिए कितना लंबा बहाली हुआ। यानी कि समथिंग आप मान के चलिए कि 2.5 लाख 3 लाख के समथिंग अभी बिहार में टीचर का बहाली निकल चुका है। तो इतना अच्छा खासा बहाली है। तो सबसे बेस्ट कोर्स है आपका डीएलएड। अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो और अच्छी बात है कि के पाठक जी बोल दिए हैं कि अब हर एक साल 50,000 बहाली देंगे। तो इसीलिए सबसे बेस्ट कोर्स है। आराम से आप डीएलएड का एंट्रेंस दीजिए, डीएलएड पास कीजिए और कीजिए। और सबसे अच्छा देख सकते हैं इस बार, सोचिए 120 में जो 50 क्वेश्चन भी सही किया उसका सिलेक्शन हो गया टीचर वाला में। तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार का है। वो नाम है बीपीएससी। देखिए इस बार बीपीएससी एग्जाम लिया, लेकिन क्वेश्चन आप जाके देखिए कितना इजी और कितना मतलब इजी क्वेश्चन था। बीपीएससी एग्जाम लिया तो ऐसा नहीं कि बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। और बहुत सारे बच्चे देखिए जो भी बीएड और डीएलएड किए हुए थे सबका सिलेक्शन हो गया। इसीलिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो समय आपके पास कम है, ठीक है, आप जरूर कीजिए। अगर कोई बच्चे जो हमारी नजदीकी क्षेत्र में रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करें, तो हमारा कोचिंग उड़ान +2 एकेडमी, जो कि पिपरा के सिमराही रोड गांधी मैदान के यानी कि गांधी मैदान पे है, उड़ान +2 एकेडमी, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी हम लोग डीएलएड का एंट्रेंस का तैयारी कराते हैं, ठीक है। और हमारे अभी कोचिंग पे आप क्लास 12 और 10 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी छात्र चाहते हैं कि उसका बेहतर रिजल्ट हो तो आप हमारे क्लास आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कि हम लोग इंटर को कंपटीशन लेवल से पढ़ाते हैं। हम सोचते हैं कि आपको इंटर नहीं पढ़ा रहे, कंपटीशन पढ़ा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इंटर के साथ साथ आप कंपटीशन लेवल का भी तैयारी करें तो आप हमारे नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 जनवरी से यानी कि आज से ही नया बैच क्लास 10 और 12 का चालू हो गया है। तो आप आइए, आपका वेलकम है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो आप इसे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को नहीं यानी कि जानकारी के अभाव के कारण नहीं भर पाते हैं, उसे पता ही नहीं चल पाता है कि फॉर्म निकला है। अगर आपकी बातों से उन्हें पता चल जाता है तो अच्छी बात है। इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं और भी जानकारी लेना तो ऊपर एक लिंक होगा, आप वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे यूट्यूब पेज पे चले जाइएगा और वहां यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन निकले तो आप तक सीधा पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए राधे राधे।